सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्री मद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी आदि ऋषियों, माँ सरस्वती, वाग देवी सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए और सबसे प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का संचार प्रसार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। पिछले प्रवचन में हमने सुना कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया और वन गमन के लिए प्रेरित किया। साथ ही कहा कि यह समय जो आयु का यह जो समय है, यह वन गमन का है, साधना का है, घर में पड़े रहकर अन्न खाने का नहीं है। तो धृतराष्ट्र जी की आंखें खुल गई और गंधारी समेत वे उत्तराखंड में हिमालय के जंगलों में साधना के लिए चले गए। उसके पश्चात अजात शत्रु युधिष्ठिर ने संध्या वंदन और अग्निहोत्र आदि करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया तथा उन्हें तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण आदि का दान किया। अर्थात तिल का दान दिया, गौ का दान दिया, भूमि और पृथ्वी का दान दिया, स्वर्ण अर्थात सोने का दान दिया। तो यह 4 प्रकार के दान ब्राह्मणों को दिए जाते हैं। उसके पश्चात वे जब राजमहल में गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए राजमहल में गए, तब वहाँ उन्हें धृतराष्ट्र, गंधारी और चाचा विदुर दिखाई नहीं दिए। अब यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि युधिष्ठिर ने सुबह संध्या वंदन और अग्निहोत्र किया। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। संध्या वंदन क्या होता है इसकी विस्तृत चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन त्रिकाल संध्या ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए और वैश्यों के लिए आवश्यक बताई गई है। उसके बिना उनका जीना ऐसा ही है जैसे कोई पशु जीता हो। तो त्रिकाल संध्या होती है, एक सुबह के समय, एक दोपहर के समय, एक शाम के समय, जिसको संध्या वंदन कहा जाता है। विधि विधान होता है विशेष, लेकिन मोटे तौर से हम समझ सकते हैं कि जो हम पूजा पाठ आदि करते हैं, मंत्र जाप, ध्यान साधना जो भी करते हैं, तो मुख्यतः इसमें मंत्र होता है, गायत्री की उपासना होती है। तो यह सुबह के समय, दोपहर के समय और शाम के समय त्रिकाल संध्या का विधान है। और ब्राह्मण के लिए तो विशेष तौर से कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण अगर त्रिकाल संध्या नहीं करता तो ऐसे ही है जैसे वृक्ष की जड़ें ना हो, तो बिना जड़ों का वृक्ष हो नहीं सकता। तो यह ब्राह्मण के लिए जड़ के समान है, जिससे कि वृक्ष को पोषण मिलता है, ब्राह्मण रूपी वृक्ष को पोषण मिलता है। और ब्राह्मण रूपी वृक्ष की 4 शाखाएं, 4 वेद हैं, और उसके पत्ते और फल आदि धर्म और कर्म है। कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा ब्राह्मण वही है जो त्रिकाल संध्या करता है, साथ में धर्म कर्म करता है और वेदों का ज्ञान रखता है। तो त्रिकाल संध्या का समय भी हम जान लेते हैं। सुबह का समय होता है, सुबह
जब तारे होते हैं, अर्थात तारों के समय, अर्थात सूरज उगने से पहले, जब तारे अभी छिपे नहीं होते, अस्त नहीं होते, उस समय सर्वोत्तम समय बताया गया है। और मध्यम समय तारे छिपने से सूर्योदय तक है मध्यम समय, और सूर्योदय के बाद का समय अधम बताया गया है। इस तरह शाम को सूर्य अस्त से पहले संध्या कर लेनी चाहिए। सूर्य अस्त से लेकर तारों के उगने तक मध्यम समय बताया गया है संध्या का, और शाम को तारे उगने के पश्चात अधम समय बताया गया है। और दोपहर का समय तब है जब सूर्य सिर के ऊपर होता है, अर्थात दोपहर के मध्य में, दिन के मध्य में दोपहर की संध्या की जाती है, त्रिकाल संध्या है। वैसे तो सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात 3 घड़ी तक संध्या का समय रहता है। 3 घड़ी का आशय है करीब 1.25 घंटा, क्योंकि 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो इस हिसाब से करीब 1.25 घंटा सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात संध्या का समय रहता है। लेकिन उत्तम सुबह तारों की छाँव में और शाम को सूर्योदय से पहले मानी गई है। तो यह त्रिकाल संध्या होनी चाहिए। वैसे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए निर्धारित किया गया इसे। इसके पश्चात अग्निहोत्र, सुबह यज्ञ आदि भी करने चाहिए, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ऐसा ही करके सुबह ब्राह्मणों को दान आदि दिया करते थे। अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था। जब कौरव पांडवों के युद्ध के पश्चात पूरी पृथ्वी पर राज्य था उनका, अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया, जिससे कि पूरी पृथ्वी पर उनका राज्य हो गया था। उस समय उनका कोई शत्रु नहीं था, इसलिए अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर। तो जब वे महल में गए गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए, वहाँ पर ना गंधारी, ना धृतराष्ट्र, ना विदुर जी उन्हें दिखाई दिए। तब युधिष्ठिर ने वहाँ बैठे संजय से पूछा कि मेरे पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं, जो कि नेत्रहीनता के कारण और वृद्ध होने के कारण असहाय हैं, वे कहाँ हैं? मेरी माता गंधारी कहाँ है, जो कि बहुत पीड़ित है और पुत्र शोक से बड़ी व्याकुल रहती है? साथ ही हमारे परम हितैषी विदुर जी कहाँ हैं? क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे तब इन्हीं चाचाओं ने हमारा बड़ा ध्यान रखा था। हमारे पिता पांडु तो चले गए थे, लेकिन इन्हीं चाचाओं ने हमें पाला पोसा। कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया है, कहीं मेरे से उनकी सेवा में कोई चूक तो नहीं हो गई है? वे कहाँ चले गए हैं? क्या क्योंकि युद्ध में हम उनके विपरीत थे, विरोध में थे, उनके पुत्र मारे गए, इस शोक से या किसी अन्य आशंका से उन्होंने घर त्याग करके गंगा जी में प्राण तो नहीं दे दिए हैं? युधिष्ठिर ने बड़ा ही उद्विग्न चित्त होकर के, अर्थात बड़ा ही दुखी होकर के कहा कि मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, मुझसे क्या अपराध हो गया है? और वे दोनों तो हम पर बहुत प्रेम रखते थे, वे कहाँ चले गए हैं? यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर का भाव देखने योग्य है। हालांकि धृतराष्ट्र ने उनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी उसे धृतराष्ट्र अपना पिता तुल्य ही समझते हैं, धृतराष्ट्र को। और बड़ी चिंता उन्हें हो रही है कि मेरे से कोई अपराध तो नहीं होगा, मेरे से कोई सेवा में कमी तो नहीं रहेगी, जिसके कारण वो यहाँ से चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। कहीं उन्होंने किसी बात से तंग आकर के या हमारे प्रति किसी आशंका के कारण गंगा में कूदकर प्राण तो नहीं दे दिए। यह है महापुरुषों के लक्षण। महापुरुष पुराने विरोध को, पुरानी गांठों को अपने मन में नहीं रखते हैं। समय आने पर और जरूरत पड़ने पर वे अपने दुश्मनों की भी सेवा करते हैं। धृतराष्ट्र उनके दुश्मन ही थे। क्या कुछ नहीं किया धृतराष्ट्र ने, उनका राज छीन लिया था और उनसे जुआ खिलवाया, लाक्षागृह, विष देना, कितने
प्रकार के कष्ट उन्हें दिए, लेकिन फिर भी कष्टों का समय अब निकल चुका है। राजा युधिष्ठिर बन चुके हैं और पिता वृद्ध हो चुके हैं, पिता तुल्य धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र की सेवा करना युधिष्ठिर अपना कर्तव्य समझते हैं, पिता की तरह, जैसे पिता की सेवा करनी चाहिए ऐसा। यह है महापुरुषों की विचार, सोच, उनकी भावना। और अपने को अपराधी समझ रहे हैं कि वे कहीं चले गए हैं मेरे किसी अपराध के कारण। ऐसा नहीं कि चले गए तो अच्छा हुआ, बड़ा तंग करते थे हमें, अच्छा हुआ चले गए, नहीं। यह है महानता। समय पड़ने पर, असहाय होने पर वृद्धों की सेवा करना, चाहे वह अपना दुश्मन ही क्यों ना हो। तो सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि संजय धृतराष्ट्र का सेवक था और वह भी रो रहा था, क्योंकि उसे भी अपने कृपा पात्र और स्नेह देने वाले धृतराष्ट्र उस समय दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे संजय पर बड़ी कृपा रखते थे, बड़ा स्नेह करते थे। तो संजय की आंखों में आंसू थे। वह कोई उत्तर नहीं दे पाया युधिष्ठिर की बातों का कि वे कहाँ चले गए, क्या हुआ। वह स्वयं उद्विग्न चित्त से रो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे अपने हाथों से और अपनी बुद्धि से अपने मन को स्थिर किया, अपने विवेक से अपने आप को संभाला और शोकातुर संजय ने अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा कि हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचाओं का कोई पता नहीं, मैं स्वयं ठगा गया हूँ, अर्थात मुझे वे बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए, मुझ सेवक को साथ क्यों नहीं लेके गए, मैं तो स्वयं ठगा गया हूँ। ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय देवऋषि नारद तुमरू के साथ वहां पधारे। तुमरू वीणा जो हमेशा उनके साथ रहती है, जिस पर वे राग छेड़ते रहते हैं और नारायण नारायण का निरंतर जाप करते रहते हैं। तो देवऋषि नारद वहां पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने उठकर भाइयों सहित उन्हें प्रणाम किया और उन्हें उचित आसन दिया। कैसे दिव्य पुरुष थे, कैसे दिव्य लोग थे। यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं, आज से मात्र 5000 साल पहले द्वापर के अंत में यहाँ पर देवऋषि नारद के भी दर्शन होते थे, जो कि आज दुर्लभ है। आज भी होते हैं, ऐसा नहीं कि आज होते नहीं, लेकिन युधिष्ठिर जैसी चेतना, शुद्ध चेतना, जो अपने दुश्मनों का भी भला करना चाहती समय आने पर, जब विरोध में है तो विरोध में है, और अगर सामने वाला असहाय हो गया है तो उसकी सेवा करने को भी तत्पर है। और भी अनेक गुण थे युधिष्ठिर में। धर्मराज थे, वे संध्या वंदन किया करते थे, ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे, भगवान के कृपा पात्र थे, साधक थे, भगवान का स्मरण करते थे, भगवान को हमेशा याद रखते थे। तो अनेकों गुणों के कारण देवऋषि नारद वहाँ उनके आया जाया करते थे। तो ऐसे गुण जिस भी भागवत में होते हैं, जिस भक्त में होते हैं, जिस व्यक्ति में होते हैं, तो देवऋषि नारद उन्हें दर्शन देने अवश्य आते हैं। जो बाहर और भीतर से शुद्ध, पवित्र और सत्यवादी होता है, भगवान का भक्त होता है, संध्या वंदन करने वाला होता है, ब्राह्मणों का सेवक होता है, उसको दिव्य ऋषि नारद जी, अन्य ऋषि सभी दर्शन देने अवश्य आते हैं। अब भी आते हैं, इस समय भी बहुत से उदाहरण हैं। एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी, परम भागवत, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की, भारतीय धर्म ग्रंथों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को लिखवाया और उन्हें छपवाया। जयदयाल गोयनका जी के सहयोग से वे भी परम भागवत थे।
और बहुत से ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद भी किया है। जो रामचरितमानस आती है उसका अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपता है वह हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ही है। उनको देवऋषि नारद और अंगिरा ऋषि स्वयं दर्शन देने गोरखपुर उनकी कुटिया में पधारे थे। सत्य घटना है। यही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि के दर्शन उनको साक्षात हुए थे उनकी कुटिया में। शायद कोई आधुनिक युग वाले इस बात पर विश्वास ना करें, लेकिन यह सत्य घटना है, सत्य घटना है, सत्य घटना है। और यह भी सत्य है साथ साथ कि आज भी ऐसे ऋषियों के दर्शन होते हैं, लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए। ऐसे ऋषि दर्शन देने को तत्पर हैं। वे तो चाहते हैं कि कोई परमात्मा के रास्ते पर चले, भगवान का स्मरण करे, मुक्त होने की लालसा पैदा करके इस मार्ग पर चले तो सही। वे मार्गदर्शन देने के लिए, वे दर्शन देने के लिए, वे आशीर्वाद देने के लिए अवश्य पधारते हैं। सुखदेव मुनि भी पधारते हैं, व्यास जी भी, सभी ऋषि, देवऋषि नारद भी। अगर वो सच्चा भक्त होता है, सच्ची प्यास जिसके मन में होती है, उसके लिए तो देवऋषि नारद गुरु बनकर भी आ जाते हैं। आज भी कलयुग में भी ध्रुव के लिए आए थे। ध्रुव जब घर से चला तो उनके गुरु कोई नहीं थे, लेकिन रास्ते में नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया, साधना का पूरा ब्यौरा दिया, विस्तृत तरीके से समझाया कि साधना कैसे करनी है, कौन से आसन पर बैठना है, किस क्षेत्र में जाकर के साधना करनी है, किस नदी के किनारे करनी है, कैसे करनी है, सब बताया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऋषि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में साक्षात दर्शन देते थे, वे कलयुग में भी दर्शन देते हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। लेकिन पात्रता चाहिए। पात्रता युधिष्ठिर जैसी चाहिए, पात्रता ध्रुव जैसी चाहिए। हृदय में भगवान से मिलने की प्यास चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से व्यक्ति को दूर होना चाहिए। और अन्य जो गुण हैं सात्विकता के, वो सभी गुण जब होते हैं और भगवान से मिलने की प्यास होती है तो देवऋषि नारद अवश्य दर्शन देते हैं। व्यास जी, सुखदेव मुनि जी अवश्य दर्शन देते हैं। देवऋषि नारद को देख करके युधिष्ठिर ने कहा कि आप ही हमारे लिए कर्णधार हैं। जैसे समुद्र में डूबते हुए को कोई सहारा हो, इस समय आप ही वह सहारा हैं। मेरे चाचा और गंधारी न जाने कहाँ चले गए हैं, क्योंकि दोनों पुत्र शोक से, क्योंकि उनके 100 पुत्र मारे जा चुके हैं युद्ध में, तो पुत्र शोक में पीड़ित रहते थे धृतराष्ट्र और माता गंधारी। न जाने वे कहाँ चले गए हैं, न जाने मुझसे क्या अपराध हो गए हैं, न जाने मेरी सेवा में कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई, या न जाने मेरे वचनों से कोई उनको ठेस पहुंची हो, उनको आहत, उनका हृदय आहत हुआ हो। ऐसा न जाने क्या हो गया है। कृपा करके आप ही बताइए, क्योंकि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप जानते होंगे कि कहाँ है। कृपा करके आप बताइए, ताकि हमारे दुखी हृदय को थोड़ा ढांढस मिले। देवऋषि नारद जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर, तुम बिल्कुल शोक मत करो। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के इशारों पर चल रही है। यहाँ तक कि लोक और उनके लोकपाल, जितने भी लोग हैं, स्वर्ग लोक, धरती लोक, पृथ्वी लोक, सुतल लोक, अतल लोक, सब सारे लोक और उनके लोकपाल और उन लोकों के जो अधिष्ठाता देवता हैं, वे सभी ईश्वर की आज्ञा के अधीन हैं और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं, ईश्वर के आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसलिए तुम व्यर्थ से शोक मत करो। पूरी सृष्टि ईश्वर के अधीन है। वही ईश्वर एक प्राणी से दूसरे प्राणी को मिलाता है, और जब कर्मों के कारण या समय जब उनका समाप्त हो जाता है, तो वही
उन दोनों को बिछड़ा भी देता है। मिलाने वाला भी वही है, बिछुड़ाने वाला भी वही है। इसलिए तुम व्यर्थ ही शोक मत करो। सब प्रभु की इच्छा के अधीन हो रहा है। कौन कब मिलेगा, कौन कब बिछड़ेगा, किसको कब क्या मिलेगा, किसका कब क्या छीन लिया जाएगा, कब उसका जन्म होगा, कब उसकी मृत्यु होगी, यह सब परमात्मा के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर, सारे मनुष्य और जीव और प्राणी विवश होकर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर है। चाहते नहीं हो तो भी उनकी आज्ञा के अनुसार उन्हें चलना पड़ता है। विवश है, उनकी आज्ञा में बंधे हुए हैं। इसलिए तुम शोक मत करो। बहुत ही सुंदर उदाहरण देवऋषि नारद देते कि जैसे बैल रस्सी से बंधा होता है और एक छोटी रस्सी से नथा भी होता है, उसके नाक में नकेल भी होती है, और उन दोनों रस्सियों से बंधे होने के कारण वह अपने स्वामी का भार ढोता है। स्वामी कुछ भी करवा सकता है उससे, क्योंकि नकेल उसके हाथ में, रस्सी उसके हाथ में, जो गले में रस्सी है वह भी स्वामी के हाथ में, और जो उसके नाक में नकेल डाल रखी है वह भी उसके हाथ में, स्वामी के हाथ में। तो स्वामी जो चाहे बैल से करवाता है, भार डलवाए, चाहे हल जुतवाए, कुछ भी करवाए, चाहे मारे, चाहे बांध दे, चाहे छोड़ दे। ऐसे ही मनुष्य भी, जीव भी कौन सी रस्सी से बंधा हुआ? वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों की रस्सी से बंधा हुआ। 4 वर्ण है, उनमें बंधा हुआ है। क्षत्रिय को क्षत्रिय जैसा कर्म करना पड़ेगा, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र सबको अपना अपना कर्म करना पड़ेगा। तो यह एक बंधन हुआ। और जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ की तरह रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, बचपन में है तो बचपन की तरह रहना पड़ेगा, मजबूर है। बच्चा युवा की तरह नहीं कर सकता, युवा बूढ़े की तरह नहीं कर सकता, बूढ़ा बच्चे की तरह नहीं कर सकता। जिस अवस्था में है, जिस आश्रम में है, वैसा ही उसे व्यवहार करना पड़ेगा। वह बंधा हुआ है। और जिस वर्ण में है वैसा उसे व्यवहार करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो और भी दिक्कत आ जाएगी, और भी कर्म बंधन बन जाएंगे। हो सकता है मनुष्य जीवन से ही उसे निकाल दिया जाए। तो न केवल मनुष्य बल्कि प्रत्येक जीव भगवान की रस्सी से बंधा हुआ है। और मनुष्य तो वर्णाश्रमों की रस्सी से और वेद रूपी रस्सी से बंधा हुआ है, क्योंकि जो आचरण है उसे वेदा अनुसार ही करना पड़ता है। वेदों में बताए गए नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। तो मनुष्य भी बंधा हुआ है परमात्मा के रस्सी से। और रस्सी कौन सी है? वर्णाश्रमों की और वेदों की। तो सभी मनुष्य इन रस्सियों से बंधकर भगवान की आज्ञा का ही पालन करते हैं। वेद में क्या है? भगवान की आज्ञा है कि किस तरह से मनुष्य को जीना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे साधना करनी है, कैसे परमात्मा को पाना है, किसे याद करना है, किसका स्मरण करना है, भगवान का स्मरण कैसे करना है, नारायण का स्मरण कैसे करना है। तो यह सारा वेदों में बताया गया है। तो उसके अनुसार, उस रस्सी के अनुसार ही जीवों को परमात्मा की आज्ञा का अनुसरण करना पड़ता है, उसे मानना पड़ता है। जो नहीं मानता वह दुख भोगता है, अनंत दुख उसे भोगने पड़ते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी है, जो खेलने वाला जो है, उसके अनुसार ही खिलौनों का संयोग वियोग होता है। वो कौन सा खिलौना कहाँ रखे, कैसे खेले, यह उसकी मर्जी है। उसी के अनुसार खिलौनों का संयोग वियोग होता है। उसी तरह परमात्मा रूपी खिलाड़ी द्वारा मनुष्यों का संयोग और वियोग होता है। अर्थात मनुष्य मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। मनुष्यों का जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, वह भी परमात्मा की इच्छा से होता है। प्रेम है तो वह परमात्मा की इच्छा से है। विरोध पैदा हो गया दोनों के भीतर, मित्रों के भीतर, या पति पत्नी के भीतर, या पिता पुत्र के भीतर के मध्य, तो वह भी परमात्मा की इच्छा है। परमात्मा की इच्छा के अधीन ही है। कोई मिल गया है, कोई बिछुड़ गया है, कोई प्रेम पूर्ण जीवन जी रहा है, कोई कष्टपूर्ण जीवन जी रहा है, सब परमात्मा की इच्छा के अधीन है। आगे बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं नारद जी। कहते हैं कि तुम चाहे तो जीव को नित्य मानो या अनित्य मानो। जीव नित्य कैसे है? अगर उसकी आत्मा की तरफ हम देखते हैं तो जीव नित्य है, अर्थात वह हमेशा रहता है।
शरीर तो बदल जाते हैं लेकिन आत्मा तो हमेशा रहती है, गीता में भी कहा है। तो आत्मा की दृष्टि से देखें तो जीव नित्य है, अर्थात हमेशा रहने वाला है। और अगर शरीर को अगर हम देखें तो जीव अनित्य है, क्योंकि शरीर तो मरेंगे और जन्म लेंगे, बनेंगे और बिगड़ेंगे, बनेंगे और समाप्त होंगे। तो चाहे तो जीव को आत्मा की दृष्टि से नित्य देखो, चाहे शरीर की दृष्टि से अनित्य देखो, चाहे जड़ता की दृष्टि से अनित्य देखो, चाहे चेतना की दृष्टि से नित्य देखो। और जड़ता की दृष्टि कैसे? क्योंकि शरीर के भीतर जो चेतना है वह जागृत है, वह चेतन है, वह जो आत्मा है वह चेतन है। तो उस हिसाब से जीव भी चेतन है, यह शरीर भी चेतन है, चैतन्य है। तो इस हिसाब से यह नित्य है, हमेशा रहने वाला है। क्योंकि पंच तत्व में मिल जाएंगे, फिर उनसे एक नया शरीर पैदा हो जाएगा। आत्मा तो चेतन है ही, वह नया शरीर धारण कर लेगी, उस हिसाब से यह चेतन है। लेकिन और जड़ता देखें, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों 5 जड़ तत्वों से शरीर बना हुआ है, तो यह बनेगा मिटेगा, बनेगा मिटेगा। उस हिसाब से देखें तो यह अनित्य है, बनने बिगड़ने वाला है। तो 2 उदाहरण दिए, आत्मा की दृष्टि से देखें या फिर जड़ता और चेतनता की दृष्टि से देखें। और कहते हैं इसके अलावा अगर ब्रह्म स्वरूप में नित्य अनित्य कुछ भी ना माने, क्योंकि सारा जो संसार है वह ब्रह्म स्वरूप ही है, चाहे वह जड़ तत्व है, पत्थर आदि है, पृथ्वी है, चाहे चेतन तत्व है, सारा ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म के अलावा क्या है। तो चाहे ब्रह्म रूप मान करके शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी ना माने, तो भी तीनों कारणों का अगर हम विचार करें तो भी मनुष्य के बारे में, जीव के बारे में चिंता करना मात्र मोह के कारण होता है, आसक्ति के कारण होता है। क्योंकि नित्य माने तो मोह करने की कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि शरीर नित्य है, हमेशा रहेगा, मरता ही नहीं जब, तो चिंता की क्या बात है, शरीर बदलते हैं खाली। और अगर जड़ता माने तो शरीर बदलते हैं, यह नियम है, तो बदलेंगे, बनेंगे मिटेंगे, बनेंगे मिटेंगे, तो भी चिंता की कोई बात नहीं। जड़ माने तो चिंता की बात नहीं है, चेतन माने तो चिंता की बात नहीं है, नित्य माने तो चिंता की बात नहीं है, अनित्य माने तो चिंता की बात नहीं है। ब्रह्म स्वरूप माने सभी को, क्योंकि ब्रह्म में ही सब कुछ चल रहा है, उसी के बनाए हुए, वही बनाता है, बिगाड़ता है, वही नए नए रूप धारण करवाता है। जैसे एक मिट्टी से एक मूर्ति बनाई जाती है, उसी मिट्टी को ढाल करके दोबारा नई मूर्ति बनाई जाती है। तो किसी भी प्रकार से सोचा जाए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता सिर्फ इसलिए होती है कि मोह होता है, आसक्ति होती है कि वह मेरा है, वह मेरा था, वह मुझसे दूर कैसे हो गया, वह अपना था, वह पराया कैसे हो गया। बस इसी कारण चिंता है, बाकी नित्य अनित्य परमात्मा के कारण कोई चिंता नहीं है। तो चिंता का कारण मात्र आसक्ति है, इसलिए कहते हैं युधिष्ठिर आसक्ति त्याग दो, मोह त्याग दो। इसलिए युधिष्ठिर वे असहाय चाचा चाची मेरे बिना कैसे रहेंगे, इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को त्याग दो। यह जो चिंतन पैदा हो रहा है कि मेरे बिना कैसे रहेंगे, वे असहाय हैं, मेरे बिना तो जी नहीं सकेंगे, मेरे बिना परिवार कैसे चलेगा। हम भी ऐसा सोचते हैं, मेरे बिना मेरे माता पिता कैसे रहेंगे, मेरे बिना मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे बिना मेरी पत्नी भार्या कैसे रहेगी, मेरे बिना घर कैसे चलेगा, मैं नहीं कमाऊंगा तो क्या होगा। भैया फालतू की चिंता है, तुम नहीं होगे तो और भी अच्छे से चलेगा, तुम्हारे कारण ही तो बात है, तुम ही तो टांग अड़ा रहे हो। बहुत से परिवारों में मैंने अपने अनुभव में, अपने जीवन में देखा है कि कोई व्यक्ति परिवार में रह के बड़ी चिंता फिक्र करता था कि मेरे बिना कैसे होगा, क्या होगा, इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है, आने वाले समय में महंगाई बढ़ रही है, इनकम तो उतनी है, कैसे होगा। इस चिंता में करते करते उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और अच्छा हो गया, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद पैसे के और तरीके उनके घर वालों ने अपनाए। उनका बेटा अच्छे जॉब में चला गया, तो पैसों की कोई कमी नहीं रही। उनके होने से बड़ी तंगी थी, घर में बड़ी चिंता थी, बीमार भी रहते थे, उनके जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, बल्कि और बढ़िया हो गया।
तो कई बार तो जो व्यक्ति चिंता करता है कि मेरे बिना क्या होगा, उसके जाने के बाद घर और भी अच्छे से चलता है। तो वही क्या समझा रहे हैं युधिष्ठिर को देवऋषि नारद कि मेरे बिना उनका क्या होगा, यह मन के अज्ञान जन्य विकलता है। यह अज्ञान से पैदा हो रहा है, क्योंकि परमात्मा को नहीं मान रहा, अपने को मान रहा है। संभालने वाला तो परमात्मा है और सोच रहा है कि मैं ना संभालूंगा तो क्या होगा। तो यह अज्ञान जन्य विकलता है, अज्ञान से पैदा होने वाला दुख है, अज्ञान से पैदा होने वाला व्यवहार है, इसलिए इसे त्याग दो, छोड़ दो। देवऋषि नारद कहते हैं कि यह पंच भौतिक शरीर, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर काल, कर्म और गुणों के अधीन है, समय के अधीन है। समय जैसा चाहेगा वैसा होगा, काल जैसा चाहेगा वैसा होगा, और कर्मों के अधीन है, कर्म जैसे किए वैसा होगा, और गुण जैसे हैं वैसा उसके साथ होगा। तो यह पंच भौतिक जो शरीर है काल, कर्म और गुणों के अधीन है। यह स्वयं अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान है, जो स्वयं निगला जा रहा है, जो स्वयं समाप्त होने वाला है, जिसकी स्वयं मृत्यु होने वाली है। यह पराधीन पुरुष दूसरों की रक्षा क्या करेगा? यह स्वयं ही पराधीन है, यह स्वयं ही मृत्यु के गाल में समाता जा रहा है। इसे स्वयं ही मृत्यु पकड़ने वाली है थोड़े ही समय बाद। जैसे कि अजगर के मुंह में कोई पड़ा हो और वह सोचे कि मैं दूसरों की रक्षा कर दूं। अरे भैया, तुम्हारी टांगे, तुम्हारा शरीर खुद अजगर निगल रहा है और तुम सोच रहे हो कि दूसरों की रक्षा मेरे द्वारा होगी। तो पराधीन व्यक्ति क्या रक्षा कर सकता है? वह स्वयं ही पराधीन है, वह स्वयं ही मृत्यु के मुख में है, वह स्वयं ही परतंत्र है। हर जीव परतंत्र है। तो कई कारण बताए हैं परतंत्रता के, और काल और कर्म और गुणों के अधीन है, परमात्मा के अधीन है, पंच तत्वों से बना हुआ है, सब कुछ परमात्मा के वश में है। ये स्वयं ही काल के अधीन है, तो दूसरों की क्या रक्षा करेगा? खुद की रक्षा कर ले पहले। तू स्वयं उस तत्व को जान ले जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता। या शरीर रहे या जाए, फिर कोई चिंता नहीं रहती। खुद तो स्वयं तो उस तत्व को जानता नहीं, दूसरों को बचाने लगा है, दूसरों को चिंता में लगा है, स्वयं की चिंता नहीं करता, स्वयं का पता नहीं क्या होगा। जैसे कबीर जी कहते हैं, संत कबीर, तू मन की नारी को कहे तेरी तन की नारी जाही। अर्थात तू तो कह रहा है कि जो मेरी पत्नी है, जो भार्या है, वह चली गई, तू उसकी छोड़, तेरे तन की जो नारी है। बिहार में अड़े को रह बोलते हैं, नारी माने नाड़ी। तो जो अंदर जो धड़कन धड़क रही है, वह धड़कन ही तुम्हारी बंद हो जाएगी। जो बाहर की नारी है वो तो जाए या ना जाए, तुम्हारे स्वयं की जो नारी है, नाड़ी है, तुम्हारी जो धड़कन है वह स्वयं बंद होने वाली है। तो क्या चिंता करता है दूसरों की? तो स्वयं जाने वाला है। तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी निवेड़ ले। तू दूसरों की चिंता छोड़, तू अपना निवेड़ा कर ले, अपने बारे में सोच, अपनी चिंता कर। तू स्वयं जाने वाला है, तू स्वयं मृत्यु के गाल में समाया जा रहा है। कुछ पल और मृत्यु आने वाली है। इसे कुछ वर्ष ना समझे, कुछ पल है ये। नारद जी कहते हैं कि जो हाथ वाले जीव हैं, वे बिना हाथ वाले जीवों का संहार करते हैं, उनको खाते हैं, उनका भोजन कर लेते हैं। जैसे मनुष्य हाथ वाला है, तो जिनके हाथ नहीं उनको वो मार लेता है, उनको भोजन के रूप में खा जाता है। ऐसे ही जो बिना हाथ के पैर वाले हैं, वो बिना पैर वालों का भोजन कर लेते हैं। पशु जो है, वो घास आदि जिनका वो चल नहीं सकते, उनका भोजन कर लेते हैं। बड़े जीव छोटे जीवों को मार रहे हैं। प्रत्येक जीव दूसरे जीव का कारण हो रहा है। प्रत्येक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण है। अर्थात पौधा, जैसे पौधे का जीवन जो है वो चार पैर वाले पशुओं के जीवन का कारण है, उनके लिए है। उस जीवन के द्वारा उनका जीवन पला जा रहा है। अर्थात पौधे की मृत्यु से पशुओं का जीवन जीवित है, और पौधे और पशुओं के जीवन से मनुष्य का जीवन जीवित है। छोटे जीवों से बड़े जीवों का जीवन जीवित है। बड़े जीव छोटे जीव को खा जाते हैं।
बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा जीव हिंसक जीव छोटे जीवों को खा जाता है, शेर हिरण का शिकार कर लेता है। तो सब एक दूसरे का कारण हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम ऐसा मत देखो, क्योंकि सब तरफ परमात्मा ही है। जिसको खाया जा रहा है वह भी, उसमें भी वही परमात्मा है, और जो खा रहा है उसमें भी वही परमात्मा है। उसके बाहर भी वही स्वयं प्रकाश परमात्मा है, उसके भीतर भी, शेर के भीतर भी वही स्वयं प्रकाश परमात्मा है, उसके बाहर भी वही स्वयं प्रकाश परमात्मा है, जो स्वयं ही पैदा होता है, स्वयं प्रकाशित है, सच्चित आनंद है। सारी सृष्टि में वही व्याप्त है, बाहर भी भीतर भी, जीवों के रूप में भी, वृक्षों के रूप में भी, मनुष्यों के रूप में भी, जानवरों के रूप में भी, पहाड़ों नदियों पत्थरों के रूप में, सब जगह वही तो है जो उसे देख लेता है। कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम उसे देखो जो सबके भीतर स्वयं प्रकाश परमात्मा है। तुम केवल मात्र उसे देखो, तुम उसके सवांगों को मत देखो, तुम उसके नाटकों को मत देखो, तुम उसके चरित्रों को, पात्रों को मत देखो, क्योंकि वह पात्र तो बदलता रहता है। कभी जीव बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है, कभी शेर बन जाता है, कभी हिरण बन जाता है, कभी प्रकृति बन जाता है, कभी शक्ति बन जाता है। तुम स्वयं प्रकाश परमात्मा को देखो जो सभी जीवों में समान है, उनके बाहर भी है, उनके भीतर भी है। कहते हैं कि तुम आत्माओं के आत्मा स्वयं प्रकाश भगवान को देखो, जो अपनी माया के द्वारा अनेक रूपों का रूप धारण कर लेता है, जो अपनी माया से अनेक रूप धारण करता है, उस परमात्मा को देखो। जो अपनी माया के द्वारा अनेक रूप धारण करता है, उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को, जो आत्माओं का भी आत्मा है, जो कि सब जीवों में समाया हुआ है, उसको देखो। तुम रूपों को मत देखो, रूपों के भीतर जो आत्मा है, परमात्मा है, उसको देखो। देव ऋषि नारद कहते हैं कि युधिष्ठिर, वे ही स्वयं प्रकाश परमात्मा इस समय धरती पर देवद्रोहियों को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। बहुत से देवद्रोहियों को उन्होंने नष्ट कर दिया है। कुछ थोड़ा सा कार्य अभी शेष है, उनको नष्ट करने के बाद वे स्वयं इस पृथ्वी से चले जाएंगे। तब तक तुम उनकी माया को देखो और उस बात की प्रतीक्षा करो कि वे कब देवद्रोहियों को नष्ट करेंगे। जैसे वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, वैसे तुम भी प्रतीक्षा करो। वे स्वयं प्रकाश भगवान श्री कृष्ण देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा कार्य शेष है। उस शेष कार्य के लिए ही वे रुके हुए हैं। तुम भी जब तक वे रुके हुए हैं उनकी प्रतीक्षा करो। जय श्री कृष्ण। आज इतना ही। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, एक क्षण भी आपसे बिछड़ूं नहीं, एक क्षण भी आपका स्मरण न भूलूं, ऐसी कृपा करें। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।